हेलो कैप्रिकॉन, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके बताएं, रीड योर कमेंट्स। एंड ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखने वाले हैं कि वो आपके लिए फील क्या करते हैं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर और डिफरेंट सर्विसेज जो लेने हैं, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पर आपको बुक अपॉइंटमेंट्स के पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो आप दोनों के बीच में डिस्कनेक्शन है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन वाला सीन बना हुआ है? लुक्स लाइक दैट। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। ये प्यार को आगे बढ़ाया, नाइट ऑफ कप्स, काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं आप दोनों के बीच में। दिस पर्सन फील्स क्वाइट लविंग, रोमांटिसाइज आप दोनों के बारे में सोच के। तो फीलिंग्स तो काफ़ी जेन्युइन है, बट ये 4 ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट जो है ना, ये थोड़ा सा सिचुएशन को ट्रिकी बना रहा है कि ये डिस्कनेक्टेड क्यों है। अब उसके रीजंस हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, आपको ऑलरेडी पता होगा कैप्रिकॉन कि आप दोनों के बीच में बातचीत क्यों नहीं हो रहा है। एंड ऑल्सो आई विल ऑल्सो टेल यू कि क्यों नहीं हो रहा है, अगर आपको पता नहीं है, इफ़ यू आर सरप्राइज्ड, इफ़ यू वांट टू नो। देखिए यहाँ पे जहाँ तक बात है ना, आई सी दैट ये पर्सन थोड़ा सा आपसे कटके हो सकते हैं। सबके लिए नहीं होगा। इसका लेवल जो है आप दोनों के बीच में, इमोशनल गैप का लेवल किसी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होगा जो हाई वाइब्रेशन कैप्रिकॉन्स है। बहुतों के लिए हो सकता है ज़्यादा कि बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है। ये जो अभी जो ये फेज़ में अटका हुआ है ये रिलेशनशिप, ये इसलिए थोड़ा सा स्लो जा रहा है बिकॉज अभी इस रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, इस रिलेशनशिप को सिक्योर करने की जो बात है ना, वहाँ तक बात जा रही है। काइंड ऑफ लाइक एन अपग्रेडेशन, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है ये कनेक्शन। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि खुद को भी माफ़ करें। खुद की जो गलतियाँ अगर आपने पास्ट रिलेशनशिप्स में किए हैं, इस रिलेशनशिप में किए हैं, या फिर इस पर्सन से जो एक्सपेक्टेड थे वो आपको नहीं मिला है, तो फॉरगिव इट, लेट इट गो। क्योंकि ये पर्सन स्लो आ रहे हैं, देयर कमिटमेंट या कंसिस्टेंसी या जो आप उनसे एक्सपेक्टेड कर रहे हैं ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो टू गिव यू सम काइंड ऑफ ऑफर। बट शायद से ये तैयार फील नहीं है, ऐसा फील करते हैं, मतलब दे आर नॉट रेडी। दे कैन ऑफर यू इमोशनल सपोर्ट, प्यार, दोस्ती, जो भी है आप दोनों के बीच का भी करंट सिचुएशन, दे आर रेडी टू। ये फ्यूचर डायरेक्टेड है, सो इट विल कम इन फ्यूचर। एंड जो अगर आप कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी की ये मेथोडिकल प्रोसेस से ये रिलेशनशिप चले, या फिर लॉन्ग टर्म में शादी तक जाए, कमिटमेंट तक जाए, वट एवर इंस्टीट्यूशन यू बिलीव, तो वहाँ तक में ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है। द रीज़न फॉर दिस स्लोनेस या फिर इमोशनल ओपनिंग में थोड़ा सा स्लो होना इज़ आगे का सोचा जा रहा है, इसलिए ये स्लो चल रहा है। इसलिए दिस पर्सन इज़ क्वाइट स्लो टू कम टुवर्ड्स यू, क्योंकि वो आगे का सोच रहे हैं। एंड दे आर थिंकिंग कि क्या मैं मिट कर पाऊंगी या पाऊंगा कैप्रिकॉन के एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। एंड दिस पर्सन लुक्स लाइक कि जब लॉन्ग टर्म की बात आती है, अपग्रेडेशन ऑफ रिलेशनशिप की बात आती है, कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, ये सब की बात आती है, ये पर्सन काफ़ी प्रोसेस ओरिएंटेड है। मतलब सारे अपने चेकलिस्ट जो है ना, वो पहले देखेंगे कि वेदर कैप्रिकॉन इज सूटिंग मी, मेरे जो चेकलिस्ट है उसमें कितना टिक होता है, तो क्या मुझे धोखे होने के चांसेस है, क्या मुझे दिल टूटने का चांसेस है, क्या हमारे वाइब्स मैच होते हैं, क्या हम सेम लेवल ऑफ इमोशनल कंटेंटमेंट में हैं। सो ये पर्सन काफ़ी प्रोसेस फॉलो करते हैं, और वो प्रोसेस एंड ट्रेडिशनल थिंग्स में शायद से उनके पेरेंट्स, सोसाइटी, ट्रेडिशनल बिलीव्स, वो सब भी आते हैं। पैसे भी हो सकते हैं कि आई नीड टू बी इन अ सर्टन पोजिशन टू कमिट टू कैप्रिकॉन, ऐसा भी हो सकता है। सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं एकदम काउंट नहीं करूँगी कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, आपको पता होगा। बट दे हैव जेन्युइन फीलिंग्स डेफिनेटली, एंड सोच विचार कर रहे हैं। विद द हर्मिट एंड 4 ऑफ सोर्ड्स लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों से आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। एंड अगर आप दोनों एक साथ रह रहे हैं, देन देयर इज़ एन इमोशनल डिस्कनेक्शन, एंड ये लॉन्ग टर्म का, फ्यूचर का सोच के ये डिस्कनेक्शन है। एंड फॉरगिव देम, फॉरगिव योरसेल्फ। आप एबंडेंस की फीलिंग लाए कि ऑलरेडी मेरे पास ये सब कुछ है, ये कनेक्शन है, प्यार है, कमिटमेंट है, सब कुछ है, मेरे पास एक जेन्युइन पर्सन है मेरे लव लाइफ में। आपको फीलिंग ऑफ एबंडेंस वाली लानी है, देन एबंडेंस विल कम टू यू। इससे थोड़ा एकदम ऑपोजिट जो है नहीं ना, जो आप सोच रहे हो फिलहाल कैप्रिकॉन, विच इज़ दिस लैक, आप कमी के बारे में सोच रहे हो, ये नहीं है, बातचीत नहीं हो रहा है, दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग फॉरवर्ड, लुक्स लाइक कि आप ऐसा सोच रहे हो, उसका बिल्कुल ऑपोजिट सोचना है। इट इज़ टेलिंग मी दैट
टेंडेंसी मतलब मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अभी काम पे लाना है. सो whoever is there for you, whoever is made for you, that person will definitely take steps and come forward towards you. Children, your love life is being affected by children. ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन और आप दोनों के बीच में वो एक चाइल्डिश जो थिंग है वो मैटर करती हो. चिल्ड्रन का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि कोई मैरिड है, उनके बच्चे हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता. इट कुड बी फॉर फ्यू पीपल for the complicated relationships where one partner is married, the other partner is not. but यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि you are expecting, यहाँ में से आप दोनों में से ना कोई शायद से थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर अपनाते हैं, मतलब अपने एज से थोड़ा सा कम चाइल्डिश बिहेवियर के वजह से ये रिलेशनशिप इम्पैक्ट होता है. मतलब जैसे कि कमिटमेंट में स्लो आना, अपने लाइफ में पर्सनल लाइफ में स्टेबल होने में स्लो होना, कि विच इज़ अफेक्टिंग द लव लाइफ एज वेल. जैसे कि करियर में, पैसों में, पढ़ाई में, उसमें थोड़ा सा बहुत स्लो मूव करना. एंड वंस दे आर सेटल आउट इन देयर देन दे कैन ऑफर समथिंग इन द लव रिलेशनशिप वाला थिंग. सो किसी का बिहेवियर थोड़ा सा चाइल्डिश या थोड़ा सा ऐसे टीनेज टाइप्स हो सकते हैं, जिस वजह से एक पर्सन मैच्योर्ड है, दूसरा थोड़े से कम है, जिस वजह से ये रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो रहा है. ऐसा भी हो सकता है. सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ कैप्रिकॉर्न. इफ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग या फिर अदर सर्विसेज, ऑरा रीडिंग, हीलिंग, एनीथिंग, okay, you can reach out to me through my website. You can check out the book appointments page on my website. Until then, see you, goodbye, and please do like, share and comment and subscribe. Thank you.